आज की क्लास में बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे तो जैसे मंथ लिखे हुए हैं हमारे पास में, ठीक है। इसको मुझे ऐसे कॉपी करना है, सारे मंथ। कोई वैल्यू हो सकती है, कहीं डालना है ऐसी जगह, और यहाँ करना है रिमूव डुप्लीकेट, ऐसे। फिर जो ये नाम आएंगे, इनके बेस पर हमें अलग अलग शीट्स बनानी है। अब ये नाम कितने भी हो सकते हैं, घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इनको बनाना किस तरीके से, डायनेमिक तरीके से बनाना है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो देख लीजिए। तो हमने बोला कि काम करो कि जो मेरी रेंज है, कि शीट की रेंज हम लिखा है टू पर, शीट टू। शीट टू की जो रेंज है, कहां तक, ए से ए को क्या करोगे आप, कॉपी करोगे। डेस्टिनेशन मैंने बोला एक काम करो, यहां से इसको डाल दो जेड 1 पे, तो वहां से कॉपी करेगा और शीट टू की ही रेंज ए 1 जेड 1 पे डाल देगा। इतना रन करके देखोगे तो आप देखोगे जेड पे सारे मंथ आ चुके होंगे। बट मुझे इसमें से रिमूव डुप्लीकेट भी करना है। शीट टू की जो रेंज है, कौन सी वाली, जेड वाली। जेड 1 का जो एंटायर कॉलम है उसमें से क्या करना है हमने, रिमूव डुप्लीकेट करना है, और पहले कॉलम, एक ही कॉलम है, एक की बेस पे ही करना है हमने, ठीक है। F5 आ गया। फिर क्या करो, एक काम करो, अब मुझे शीट्स ऐड करनी है, मैंने कल आप लोगों को बताई थी। हमने बोलना है कि हमें जो, इसको एक काम और करो, ऐसे करने की जगह यहाँ पर बोलो शीट 2 डॉट सिलेक्ट, ताकि बार बार शीट 2 लिखना ना पड़े, और शीट 2 पे काम कर देगा ये। शीट 2 पे काम करने के बाद हमने बोला इसकी जो रेंज है जेड 2, उसको क्या कर लो आप, सिलेक्ट कर लो। क्या सिलेक्ट करना है, रेंज जेड 2 सिलेक्ट करना है। जब जेड 2 सिलेक्ट कर लिया तो उसकी वैल्यू उठा लो, v इज इक्वल टू एक्टिव सेल की वैल्यू। इसका आंसर क्या आएगा, जनवरी आएगा। मैं आपको मैसेज बॉक्स में दिखा देता हूँ। F8 दबाया, क्या करेगा ये, शीट 2 सिलेक्ट करेगा, कॉपी करके डेटा डाल देगा जेड वाली रेंज में। वहां से रिमूव डुप्लीकेट होगी, फिर जेड 2 सिलेक्ट होगी, हो गई। फिर मैसेज बॉक्स उसकी वैल्यू उठाएगा। अब माउस होवर करके देखो, दिखा रहा है क्या वैल्यू आई है, जनवरी। एंटर F8 दबाओ, आंसर आ गया। हमने कहा ठीक है जी। बट मुझे सारी शीट्स के नाम चाहिए। सारी शीट के नाम लेने के लिए मुझे एक्टिव सेल से फिर नीचे आना पड़ेगा एक करके। मैसेज बॉक्स दिखा दिया। हमने क्या बोला, एक काम करो, एक्टिव सेल से एक नीचे आ जाओ, ठीक है। और अगर एक्टिव सेल की लेंथ greater than 0 होती है, देन गो टू एस। चेक करके देखते हैं। F5, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सही चल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स देने की जगह मैं शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो दोबारा समझो। हमने यहाँ पे शीट 2 सिलेक्ट करवाई, कॉपी करा के वहां डलवाया जेड 1 में, रिमूव डुप्लीकेट करवाया, जेड 2 को सिलेक्ट करवाया। फिर हमने बोला एक काम करो, एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर लो एक्टिव सेल की। फिर एक्टिव सेल से क्या करो, वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद में एक नीचे आके क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो ये जो मैंने वैल्यू सिलेक्ट करवाई है, मुझे यहाँ पर शीट ऐड करवानी है। शीट्स डॉट ऐड, जिसका नाम मुझे क्या रखना है, समझ में आया। ये ऐसे लूप चलेगा, ऐसे आया, जेड 2 सिलेक्ट हुआ, कॉपी हुआ, डुप्लीकेट हटा, और जेड 2 सिलेक्ट कर लिया। यहां तक सबको समझ में आ गया। वी के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जनवरी। माउस ओवर करो, आ गया। अब क्या होगा, शीट डॉट ऐड, हो गई। लेकिन अब ये क्या करेगा, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब ये जेड वाले पे काम नहीं करेगा, ये इसी शीट पे काम कर देगा। बट हमें काम किस पे करवाना है, शीट 2 पे।
तो इस लाइन से पहले क्या लिखो दोबारा से, शीट टू को क्या करवाना है, सिलेक्ट, इसको पकड़ के येलो वाला आइकन को ऊपर कर लो। ठीक है, अब शीट टू क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। अभी एक्टिव सेल कौन सा है यहाँ पर, Z2। एक नीचे आ जा, कहाँ गया, Z3 पे। क्या इसकी जो लेंथ है ग्रेटर देन 0 है, हाँ है की तो आ जाओ फिर यहाँ पे। फिर दोबारा ऊपर आ गया, V का मतलब हो गया फेब्रवरी। फिर शीट ऐड करेगा, यहाँ पे जा रहेगा, फिर दोबारा जाएगा, चलता रहेगा F5। ठीक है जी। तो फिलहाल डिलीट करने के लिए क्लिक करा, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करा, Alt+L। डिलीट करने का कोड ही बता देता हूँ, Alt+L। ठीक है जी। अब शीट बना तो दी, अब मुझे क्या करना है, शीट को डिलीट भी करना है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लिया ऐसे ही एज इट इज। फिलहाल मैं वही शीट डिलीट करवाऊंगा जो नाम लिखे हुए हैं। डिलीट शीट्स, शीट टू सिलेक्ट करवाओ और Z2 को सिलेक्ट करवाओ। ठीक है, वी के अंदर वैल्यू ले लो जनवरी, जो शीट डिलीट का कोड लिखा था बस यहीं पे चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, आपने बोलना है शीट्स, कौन सी वाली, वी वाली, डॉट डिलीट, बस काम खत्म हो गया। क्लियर है। अब होगा क्या, जब शीट डिलीट करेगा ना, हर बार शीट डिलीट करने में जैसे मैसेज आता है, देखो यहाँ पे समझोगे तो वही मैसेज देगा। मैं कहा मैसेज नहीं आना चाहिए, बार बार कौन एंटर मारता रहेगा। तो उसके लिए अब क्या करोगे, यहाँ बोलो, ऊपर जाओ, यहाँ बोलो एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल टू फॉल्स। कोई भी जो अलर्ट आता है डिलीट करने पे वो अलर्ट नहीं आना चाहिए। इसी को कॉपी करो, जब पूरा कोड खत्म हो जाएगा तो एंड में इसको वापस से ट्रू कर दो, नहीं तो वो जो डिस्प्ले अलर्ट है एक्सेल के लिए भी बंद हो जाएगा। अगर यहाँ से बंद करोगे तो एक्सेल में भी वो बंद हो जाएगा। समझ में आ गया। इसलिए जो भी एप्लीकेशन डॉट की फंक्शन लगाएंगे हम, वो अगर कहीं फॉल्स करे तो बाद में ट्रू करेंगे। अब हम चेक करते हैं, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, अटक गया है तो शीट हमने डेट मार दी, चलेगा कहाँ से। तो पहले शीट इंसर्ट कर लेते हैं, सारी शीटें आ गई। अब रन करते हैं, डिलीट हो गई, F5 मार ही देते हैं। क्लियर है। शीट क्रिएट करना, रिमूव डुप्लीकेट, कोई दिक्कत इसके अंदर। ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं, डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं। फिल्टर डेटा, हमने कहा जो हमारी रेंज है A1, उसका जो करंट रीजन है पूरा का पूरा, पूरा रीजन, उस पे ना मुझे ऑटो फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है, फिल्टर, जो कंट्रोल शिफ्ट एल करके लगाते हैं ना हम लोग, वो लगाना है हमने यहाँ पे। हमने कहा ठीक है जी। जैसे स्पेस दबाओगे पूछेगा कौन सी फील्ड पे लगाना है, भाई पहली फील्ड पे, दूसरी पे, मंथ पे, डे पे, वैल्यू वन पे। मैंने कहा अब एक काम करो डेज पे लगाओ, डेज कौन सा अकाउंट है हमारा, सेकंड। ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, क्या ढूंढना है, मैं कहा ढूंढ तो सैटरडे, F5, फिल्टर लग गया। मगर सैटरडे के साथ साथ ना बगल वाले में जनवरी भी लगा दो, और यहाँ पे क्या लोगे, वन। जितने फिल्टर हो नीचे आप बढ़ाते जाओ। ठीक है, लेकिन मैं कहा जनवरी हो चाहे संडे हो, दोनों चाहिए। कॉलम एक ही है लेकिन कंडीशन मेरी बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम, अच्छा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब पूछता है ऑपरेटर बताओ, मुझे लगाना है एक्सल एक्सल और लगाने हैं सैटरडे हो, या फिर क्राइटेरिया टू क्या है, संडे। फिर लगाना है, अब नहीं लगेगा, दो ही लगेंगे,
F5, सैटरडे एंड संडे। समझ में आ गया? अब अगर मुझे ये देखना हो कि जो मेरी फील्ड है, एक दो तीसरी वाली या फोर्थ डी वाली, ये 50 से 80 के बीच के नंबर फिल्टर लगाने हैं, 50 to 80। तो मैंने बोला जो फोर्थ फील्ड है वहां पे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के, 50 के। पहले एक ही लगाते हैं, F5। सारे नंबर कौन से आ गए, वहां लगाते हैं 50 से ज्यादा वाले, लेकिन 80 से कम। तो यहाँ पे क्या लगाओगे दोबारा से, कॉमा, एक्सल, एंड क्या लगाना है, लेस देन इक्वल टू 80, F5। आप देखो 50 से 80 के बीच के ही होंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से फिल्टर लगता है। समझ में आ गया? अगर अलग अलग कॉलम पे लगाना हो तो अलग अलग फिल्टर लिखने पड़ेंगे। एक ही कॉलम पे दो या तीन कंडीशन है तो आपको एंड या और लगा के दो ही कंडीशन चलती है, एंड या और लगा के इसमें चला सकते हो। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मैंने अभी। ठीक है, जैसे यहाँ पे शीट इंसर्ट हो रही है, चलो मैं कर देता हूँ प्रॉपर इसको। शीट इंसर्ट का मैंने बनाया था ना कोड, ये पूरा पूरा। ये शीट 2 पे आए, कॉपी करा, Z2 सिलेक्ट करा, वैल्यू उठा ली हमने, यहां तक सही है। शीट ऐड भी कर दी। पर शीट ऐड करने से पहले मैं चाहता हूँ डेटा मेरा फिल्टर होना चाहिए। तो जो मेरा रेंज है A1, ठीक है, उसका करंट रीजन क्या लगेगा, ऑटो फिल्टर, पहली फील्ड पे फिल्टर लगाना है। और वहां पे वी ढूंढना है, वी मतलब जनवरी, जनवरी फरवरी हो तो फरवरी, वो ढूंढना है। जब ये मिल जाएगा, करंट रीजन को क्या करना है, कॉपी करना है। उसके बाद शीट क्या करनी है, हमें एक ऐड करनी है। और जो नई शीट आई है, हाँ जी, तो उसका जो रेंज होगा मेरा A1, उस पे जाके मुझे पेस्ट कर देना। पेस्ट हो गया। उसका दोबारा शीट 2 पे आएगा, फिर दोबारा कंटे, और शीट 2 पे आने के बाद में पहले फिल्टर हटा देना, या ऊपर यहाँ पे फिल्टर लगाने से पहले फिल्टर पहले हटा देना। फिल्टर हटाते कैसे हैं, इसने कॉपी करके बस इतना ही लिख दो दोबारा से, पहले फिल्टर हटाएगा, क्लियर फिल्टर। और अब ये बस इतना सा काम था। F5 मारो डायरेक्टली, नाम सेम हो गया, इसलिए नहीं चलता। क्रिएट शीट्स विद डेटा, बॉम। अरे वाह, डेटा तो आया ही नहीं। वाह, चेक करते कहाँ अटक गया। पेस्ट तो करना चाहिए था इसको, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं। दोबारा चेक कर लेते हैं। हमने बोला यहाँ पे शीट 2 पे आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे आए, कॉपी करा, यहाँ 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 तो सही है। वी का मतलब आ गया, कोड कहाँ चला दिया मैंने, गलत चला दिया मैंने, तो गलत चलवा दिया कोड मेरे से। ये क्या था, इंसर्ट शीट्स ओनली, ये था ना हमारा, ये भी नहीं था। फिल्टर डेटा, ये बनाया था। क्रिएट शीट्स विद डेटा, F5 मारते हैं हम। चल गया, मैं कहूँ चल गया बेटा, डन। डेटा भी आना चाहिए, जनवरी, जनवरी का डेटा फरवरी में, फरवरी का मार्च में, मार्च का। ठीक है सर, बस आप लोगों को इतना पूरा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट में मुझे केवल इतना बताना रहेगा कि दो के, मैं आपको बता रहा हूँ वो काम आप करोगे ना। ये शीट भाई समझ में आ गई, तो डेटा के साथ में आपकी शीट्स भी बन गई। अभी मैं जो रिमूव डुप्लीकेट करना बताया था आप लोगों को, बताया था सिर्फ एक ही कॉलम के बेस पे। भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये दो कॉलम सिलेक्ट करे मैंने, यहाँ पे डाला, अब रिमूव डुप्लीकेट करना है दोनों के बेस पे, दोनों के बेस पे करना है।
तो 12 महीने, 7 डेज, 12 सत्ते 84, कितने आ रहे हैं? 84। ठीक है, इन दोनों का मिला के वो यूनिक बन जाएगा फिर। ठीक है, तो कैसे होगा वो देखो। इतना ही बता के लास्ट है हमारा ये हमारा क्या था? रिमूव डुप्लीकेट विद टू कॉलम्स। ठीक है, हमने क्या बोलना है? रेंज ए से लेकर के बी तक क्या करना है? कॉपी और रेंज Z1 पे पेश करवा दो। ठीक है, फिर रेंज Z1 का जो करंट रीजन है, यानी जेड और उसके बगल वाली वैल्यू, करंट रीजन का जो एंटायर कॉलम है, उससे हमें क्या करना है? रिमूव डुप्लीकेट करना है। लेकिन यहाँ पे एक नहीं, कॉलम्स एक नहीं लिखने, आपको लिखना है एरे, क्या लिखना है? एरे 1, 2, दो कॉलम है क्योंकि मेरे पास वहां, बस। F5 आप देखोगे यहाँ पर, अब कितने आने चाहिए? 84 ना? ठीक है, यहां तक मेरे बताने का। अब आपका काम ये है कि जो मैंने आपको शीट बना के दिखाई जनवरी फरवरी की, काम अभी भी वही करना है, लेकिन जनवरी के साथ में संडे दोनों का कॉम्बिनेशन लगा करके शीट बनेगी, यानी शीट का नाम ऐसे आएगा, जनवरी _ संडे। और इसके अंदर डेटा भी किसका होगा? कितने समझदार हो आप, बस यही करना है। ठीक है, पहले जो बताया सारा वो कर लेना, उसके बाद इस पे जाना, नहीं तो ये होगा नहीं क्वेश्चन। कल नया पढ़ाएंगे ही नहीं, मंडे क्लास रखेंगे तो मंडे देखेंगे।